गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। 6 में है और प्रश्नावली है आपका 10.2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि एक बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु ए ले लेते हैं और केंद्र को हम लोग ओ मान लेते हैं। ठीक है, और इसको इससे मिलाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको ओ से ए को मिला देते हैं। तो क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र, एक बिंदु ए से वृत्त के जो वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक स्पर्श रेखा भी खींच देते हैं। इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बी दे देते हैं। तो ये ए बी स्पर्श रेखा है, तो हमें ओ बी का मान निकालना होगा, यानी त्रिज्या ही ना निकालनी है। चलिए तो हमें ओ बी निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ओ बी को आप मिला दीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या 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 जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, ये तो जानते हैं ना। चलिए यानी कि ओ बी लंब हो जाएगा ए बी पर। ठीक है, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी ए बराबर 90 डिग्री, ये आपका 90 हो गया। तो जो समकोण हो गया तो आराम से ये आधार नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से ओ बी बराबर किस तरह से निकालेंगे, तो रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर, ये ना करिएगा, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, घटेगा तो कितना आएगा आपका रूट 9, यानी कि 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त समझते हैं ना, एक ही केंद्र वाले। ठीक है, चलिए एक दूसरे के अंदर है, तो एक ये वृत्त हो गया और एक दूसरा वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका दूसरा वृत्त हो गया और दोनों का केंद्र एक ही है। मान लेते हैं कि यहाँ इसका केंद्र है और इस केंद्र का नाम हम लोग ओ दे देते हैं। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। अच्छा, दोनों की त्रिज्याएं दी गई है, एक की 5 सेंटीमीटर और एक की 3 सेंटीमीटर दी गई है। समझ गए। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलिए, तो बड़े वृत्त की उस जीवा को लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि कुछ इस तरह से आप बनाइएगा फिगर, ये ना होगा। तो देखिए, तो ये बड़े वृत्त के लिए जीवा है और जो छोटे वृत्त को यहाँ पे स्पर्श कर रही है, करिए ना स्पर्श। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा नाम दे देते हैं, ए बी और इस बिंदु का नाम देते हैं सी। ठीक है, जहाँ पे स्पर्श है उस बिंदु को नाम देते हैं सी। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं हम लोग, इसमें इसकी त्रिज्याएं को मिलाते हैं। तो ये ओ सी जो होगा, ओ सी त्रिज्या होगा ना छोटे वृत्त के लिए, और ये ओ बी जो होगा बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा। समझ गए ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा। और आपको पता है कि ये देखिए, ये छोटे वृत्त के लिए ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से ये त्रिज्या इस पे लंब होगी, लंब होगी ना। चलिए, और इसका दिया है लंबाई 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। समझ गए। तो लिखेंगे कि माना माना ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है। अच्छा, और क्या है, ए बी, ए बी, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, जीवा है, जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, कहाँ पे, तो ये बिंदु सी पर स्पर्श करती है, ऐसे भी लिख सकते थे, तो लिख दीजिए, लिखना है तो, है ना। छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को बिंदु बिंदु सी पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा रहेगा लिखने से, स्पर्श करती है। ठीक है,
चलिए, तो आपको यहाँ से पता है कि OC लंब हो जाएगा AB पर, OC लंब हो जाएगा AB पर। क्यों लंब होगा? तो आपको पता ही है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए लंब हो जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ देख रहे हैं आपका कि यहाँ से आपका एंगल OCB जो होगा 90 हो जाएगा। OCB 90, जब 90 हो गया तो ये आधार BC नहीं निकाल सकते हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर OB का स्क्वायर माइनस में OC का स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, घटेगा तो रूट 16, यानी कि 4 सेंटीमीटर यहाँ से BC आ गया। समझ गए ना? 4 सेंटीमीटर BC आ गया। लेकिन आपको तो ये AB की लंबाई निकालनी है, इस जीवा की लंबाई निकालनी है, पूरी ये लंबाई निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो आप ये भी पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये 9th क्लास में पढ़े थे, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये आप पढ़े हुए हैं, समद्विभाजित करता है। यानी कि देखिए, बड़े वृत्त के लिए देखिएगा तो वृत्त के केंद्र से ये जीवा पर डाला गया लंब ही ना है OC, ठीक है? तो यहाँ से ये क्या करेगा? इसको समद्विभाजित करेगा, यानी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यानी कि AB की मान की बात करें तो वह 2 गुना हो जाएगा आपका BC का भी या AC का भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा यहाँ से आपका 8 सेंटीमीटर जीवा AB की लंबाई। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है? जैसे चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा आपका AD प्लस BC, ठीक है? तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है ना, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, जो वृत्त को बिंदु PQR तथा S पर स्पर्श करता है, ठीक है? चलिए, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि AB प्लस में CD बराबर में AD प्लस में BC। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। आपको बताए थे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है? तो यहाँ से देखिए, तो ये बिंदु A है, यहाँ से ये 2 स्पर्श रेखा AP और AS जा रहा है ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं कि AP बराबर में AS। इसी के अनुसार उसी तरह B एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से ये खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, यानी कि BP बराबर में BQ लिख सकते हैं कि नहीं? समझ रहे ना बात को? ये भी ध्यान रखना होगा ना कि LHS में आपको लाना है AB, तो इसलिए ये वाला इसके बराबर है, फिर ये वाला इसके बराबर, ताकि ये दोनों जो कि AB हो जाए, ये भी ख्याल रखना होगा आपको, ठीक है? उसी तरह देखिए, अब फिर CD लाना है, तो आप लिखिए CR बराबर CQ, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होंगी, तो CR बराबर में CQ। अगर यहाँ CQ बराबर CR लिख दीजिएगा तो क्रम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? चलिए, और फिर यहाँ क्या होगा? DR बराबर में DS, नीचे लिख देते हैं DR बराबर में DS। अच्छा, अब इनको 1 2 3 और 4 मान लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 2 3 है ना, समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, चलिए चारों समीकरण को यहाँ जोड़ देते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा आपका AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। समझ गए ना। चलिए अब यहाँ देखिए AB और BP मिलके AB हो जाएगा, समझ रहे ना, प्लस CR और DR मिलके ये आपका CD हो जाएगा, समझ रहे ना, बराबर AS और DS। इसको देखिए AS और ये DS मिलके AD हो जाएगा यहाँ पे AD। अब देखिए BQ और CQ मिलके BC नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से आपका प्रमाणित हो गया। तो कितना सिंपल था ये आपको प्रमाणित करना, बहुत ही सिंपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। कर आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, है ना, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए इसको यहाँ पे बिंदु P पर और इसको बिंदु Q पे स्पर्श कर रहा है ना, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। अब क्या कह रहा है कि और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, ठीक है, यहाँ कह रहा है ना स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A पर, ठीक है, यहाँ पे A पर, और एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ पे काटती है, यहाँ पे और यहाँ पे काटिए। तो सिद्ध करना है कि एंगल AOB यानी कि यह वाला जो कोण है ये आपका 90 होगा, ठीक है। चलिए तो पहले यहाँ लिखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या साबित करना है। दिया है ये आपका एक्स वाई जो है ना समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, तथा O वृत्त का केंद्र है, अच्छा, एक स्पर्श रेखा AB वृत्त को C पर स्पर्श करती है, बिंदु C पर स्पर्श करती है, ठीक है। काफी है, इतना ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो पूरा यही लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ जो दिया है सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्ध करना है कि एंगल AOB बराबर होगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा रचना करना होगा। रचना में क्या लिखेंगे कि O से C को मिलाया, ठीक है, O से C को हम लोग मिला देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रचना है, तो ये आपकी तो डॉटेड खींचनी होगी। चलिए तो इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, ये आपका डॉटेड हो गया। अब देखिए रचना करने का मतलब क्या है, यहाँ प्रमाण देखिए। हम क्या करेंगे कि ये POA और COA इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे, और फिर उसी तरह इसको और इसको सर्वांग सम करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो लेते हैं पहले त्रिभुज POA और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तो त्रिभुज COA में, ठीक है। इन दोनों में देखिए तो तीन चीज दिखाने होंगे सर्वांग सम के लिए। तो पहला तो आपका यही हो जाएगा OP बराबर OC, वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर होंगी, ठीक है। दूसरा देखिए OA इसमें भी है और OA उसमें भी है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं लिख दें, उभयनिष्ठ है ना, कॉमन। अच्छा तीसरा चीज, तो तीसरा आपको पता है कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा होती है वो बराबर होती है, सिंपल है। तो यहाँ से AP बराबर में AC हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए और तरीका था सर्वांग सम करने का, आप यहाँ पे कोण 90 भी दिखा सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वहां से ये भी दिखा सकते थे। तो कोई जरूरत नहीं, इसी से आपका काम हो जाना है। यहाँ से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम लिख सकते हैं ना, तो कौन कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज POA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COA के। कैसे, तो भुजा सर्वांग समता से,
समझ गए। और जब सर्वांग हो गया तो यहां से एंगल पी ए ओ, देखिए पी ए ओ ये वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल सी ए ओ के, ये वाले के, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, पी ए ओ सी ए ओ के बराबर हो जाएगा सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। अच्छा, जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो अर्थात ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल सी ए ओ जो है, सी ए ओ जो है हाफ है, हाफ है एंगल पी ए सी का, एंगल पी ए सी का। ये सी ए ओ जो है हाफ एंगल पी ए सी का, इस पूरे का आधा होगा, क्योंकि जब ये आपस में बराबर है तो ये वाला हिस्सा पूरे का आधा नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ बराबर 1/2 एंगल पी ए बी। अब आप सोच रहे ये सर कैसे लिखे, तो देखिए सी ए ओ लिखिए या बी ए ओ लिखिए, बात तो इसी एंगल का कर रहे हैं ना हम, चलिए तो इसीलिए ये वाला लिख दीजिए हम लोग, ठीक है, बी ए ओ ले लिए। अच्छा, पी ए सी लिखिए, पी ए सी लिखिए या पी ए बी लिखिए, बात तो इसी पूरे एंगल का हो रहा है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार हम लोग नीचे वाला ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर सकते हैं ना, कौन कौन सा, तो क्यू ओ बी और सी ओ बी। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख दें कि यह वाला कोण जो होगा इस पूरे का आधा होगा, तो यहां भी डायरेक्ट उसी तरह से लिख देते हैं कि एंगल, एंगल कौन सा, तो ये वाला ना एंगल, ये आप लिख लीजिए ए बी ओ, एंगल ए बी ओ हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल क्यू बी ए के, क्यू बी ए के। समझ गए ना, हम डायरेक्ट लिख दिए, समझ गए, नहीं तो अब सर्वांग से हम करते उतना करते, डायरेक्ट यहाँ लिख दिए इसी प्रकार, और जैसे इसमें चले हैं वही कर दिए। यहाँ देख लीजिए ए बी ओ यह वाला कोण हाफ हो जाएगा किसका, तो एंगल क्यू बी ए के, इस पूरे के। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ देखिए, यह त्रिभुज आने से पहले एक और काम आपको करना होगा, वो कौन सा काम होगा, यहाँ देखिए ध्यान से। आप यहाँ देख रहे हैं कि एंगल पी ए बी और प्लस एंगल क्यू बी ए बराबर 180 डिग्री होगा। देख लीजिए, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा होगी तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 नहीं हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे एक ही तरफ के, एक ही तरफ के अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण है, इसलिए इनका योग 180 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, पी ए बी और क्यू बी ए, इन दोनों का योग 180 नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे 1/2 से, 1/2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो 1/2 से गुणा करेगा तो 1/2 एंगल पी ए बी प्लस 1/2 एंगल क्यू बी ए, अच्छा बराबर में 1/2 इंटू 180, तो ये कट जाएगा आपका 90। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 1/2 एंगल पी ए बी ये किसके बराबर है, तो एंगल बी ए ओ के, ठीक है, और प्लस इसका हाफ, तो ये हो जाएगा एंगल ए बी ओ के, ठीक है। चलिए तो बराबर में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब चलेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, ये पहले दिखाना जरूरी था हमें। तो यहाँ त्रिभुज में तीनों कोणों का योग तो 180 होता है ना, इस त्रिभुज में चलेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए बी ओ और प्लस एंगल ए ओ बी, तीनों का योग 180। देख लीजिए ध्यान से, बी ए ओ ये वाला एंगल, अच्छा ए बी ओ ये वाला एंगल और तीसरा एंगल ए ओ बी, ये तीनों का योग 180 होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये बराबर हो रहा है, इनका योग 180 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का योग कितना है 90 है ना, तो यहाँ 90 नहीं लिख दे, इन दोनों को हटाकर 90 डिग्री लिख देते हैं और बच गया एंगल ए ओ बी बराबर में 180। तो ये 90 जाके उधर घट जाएगा, तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, तो 180 में से 90 घटा देंगे, यानी कि आ गया एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो ये प्रमाणित हो गया ना, प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि
किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, पहले देखिए फिगर बनाते हैं। ठीक है, जितना कह रहे हैं पहले उतना का फिगर बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पे एक केंद्र O मान लेते हैं और एक बाहर एक बिंदु ले रहे हैं, बाह्य बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पे P ले रहे हैं। ये बाह्य बिंदु क्या ले रहे हैं? P ले रहे हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु यहाँ P है, P से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। तो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा यहाँ कितनी खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखा हो सकती है, पहले से आप जानते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे ये 2 स्पर्श रेखा हो गए, तो इनके बीच का कोण यानी ये वाला। ठीक है, इनके बीच का कोण यानी ये वाला हो गया कोण। अच्छा, इस स्पर्श बिंदु को A नाम दे देते हैं, यहाँ पे B नाम देते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदु कौन है? A और B है, को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर। तो चलिए इसको केंद्र से हम लोग मिला देते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ केंद्र से इसको मिला देते हैं, एक बार ये और एक बार ये। तो यहाँ फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग फिर से कि रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है, दोनों का योग 180 होता है। समझ लीजिए फिर से कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु P लिए है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये। ठीक है, स्पर्श बिंदु यानी A और B को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ देखिए केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, यानी कि इन दोनों का योग आपको दिखाना है। क्या होता है? 180 होता है। संपूरक का मतलब 180 ना, दो कोणों का योग अगर 180 हो जाए तो संपूरक होते हैं। तो APB और AOB इन दोनों का योग आपको 180 दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए यहाँ लिखते हैं दिया है, पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। अच्छा, P बाह्य बिंदु है, P बाह्य बिंदु है, P बाह्य बिंदु है, जिससे दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, PB खींची गई है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल APB और प्लस एंगल AOB बराबर में 180 डिग्री होगा। APB ये वाला कोण और AOB ये वाला कोण 180 होगा। तो बहुत ही सिंपल है प्रमाण। आपको ये तो पता है ना कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि OA लंब होगा AP पर। ठीक है, या PA भी लिख सकते हैं, AP लिखिए या PA लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए OA जो है लंब है PA पर, है ना, और दूसरा OB जो है लंब है PB पर, यानी कि यहाँ भी कोण 90 होगा और ये वाला कोण भी 90 होगा, यानी एंगल PAO बराबर में 90 और एंगल PBO बराबर में 90, ये दोनों 90 होंगे। अच्छा, अब देखिए आपको ये एक चतुर्भुज दिख रहा है ना, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO बराबर में 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, इसलिए ये हो गया। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे APB इसको ऐसे ही रखिए प्लस PBO यहाँ पे 90 है, प्लस एंगल AOB को ऐसे ही रखिए और इसका वैल्यू है 90। चलिए, बराबर में 360। तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा एंगल APB प्लस एंगल AOB। ठीक है,
और प्लस में 180 बराबर में 360, तो ये जाके उधर घटा देंगे, यानी एंगल ए पी बी, ठीक है, और प्लस एंगल ए ओ बी बराबर यहाँ से आ जाएगा, उधर जाके घट जाएगा ना, तो 180, ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया। समझ गए ना? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। चलिए तो पहले फिगर 1 बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। अच्छा, इसके परिगत है एक समांतर चतुर्भुज, तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज भी हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। थोड़ा समांतर चतुर्भुज थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि इधर उधर कड़बड़ होगा तो फिर नहीं सही से स्पर्श करेगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यही कह रहा है किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाए हैं, ए बी सी और ये डी हो गया। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि ये बिंदु कहाँ कहाँ स्पर्श करता है, पी पर, क्यू पर, आर पर और एस पर। ठीक है, क्या लिखते हैं, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है, वृत्त के परिगत है ना। अच्छा, वृत्त समांतर चतुर्भुज की भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं ए बी सी डी और एडी को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करता है। ठीक है, जो था इसमें हम लोग लिख दिए। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज पता है कब कहलाता है, जब उसके कोई दो आसन्न भुजा ना बराबर हो जाए, यानी आपस में चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो आपका समचतुर्भुज हो जाएगा वो समांतर चतुर्भुज। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। आपके पास कह रहा है ना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज पहले से कह रहा है ना, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा जब समांतर चतुर्भुज है तो आप ए बी बराबर में, ये ए बी बराबर में यहाँ पे डी सी लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी बराबर में बी सी। ठीक है, इसको पहला समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरा समीकरण। आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, समझ गए, आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज की बराबर होती है, तो इसलिए ये बराबर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से देखिए ए एक बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से ये दो स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, ए पी बराबर एस हो जाएगा ना, ए पी बराबर में ए एस। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। उसी तरह से बीपी बराबर में बीक्यू हो जाएगा, बीपी बराबर में बीक्यू। याद है एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ठीक है, थोड़ा सा अलग था लेकिन इस टाइप से जो अभी काम कर रहे हैं वो उसमें किए थे, इसको 4 मान लीजिए। अच्छा उसी तरह से आप सी आर बराबर सी क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना सी आर बराबर में सी क्यू। ठीक है, ये समीकरण 5 मान लेते हैं हम लोग। अच्छा फिर अब क्या हो जाएगा, डी आर बटा में डी एस, डी आर बराबर में डी एस,
डी एस, डी आर बराबर डी एस। ये समीकरण 6 मान लीजिए, ठीक है। इन चारों को जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर, 5 तथा 6 को जोड़ने पर, चलिए इसको जोड़ने का काम करते हैं। चलिए तो जोड़िएगा तो हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर में ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। देखिए ए पी और बीपी, ए पी और बीपी मिलके आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ना ए बी, अब प्लस सी आर और डी आर, देखिए तो सी आर और डी आर मिलके यहाँ से डी सी हो जाएगा। चलिए डी सी, सी आर और डी आर मिलके डी सी हो गया, बराबर में ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिलके ए डी हो जाएगा, यहाँ से ए डी हो जाएगा। अच्छा, और प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलके बी सी हो जाएगा। चलिए हो जाएगा ना इतना। अब देखिए चूंकि आप यहाँ पे ऊपर ए बी बराबर डी सी दिखाया है ना, तो हम लोग डी सी को हटा के ए बी नहीं लिख दें, तो ए बी प्लस ए बी है ना, क्योंकि डी सी बराबर है ए बी के। चलिए यहाँ पे देखिए उसी तरह से ए डी किसके बराबर है, बी सी के, तो ए डी को हटा के बी सी नहीं लिखते, तो बी सी और ए प्लस बी सी, यहाँ 2ab और इधर है 2bc, तो 2 से 2 काट दीजिए, ए बी बराबर बी सी। तो ये दो आसन्न भुजा बराबर हो गई, तो देख लीजिए ए बी है बी सी के बराबर और बी सी है ए डी के बराबर, देख रहे हैं ना, बी सी है ए डी के बराबर और ए बी है आपका डी सी के बराबर। तो यानी इसलिए चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, समझ गए ना, ये चारों एक दूसरे के बराबर हो गई। तो जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, अतः जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी था, अब वो क्या हो गया, सम चतुर्भुज। तो लिखेंगे कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समझ गए। ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं।